स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के बारे में जो कि आपका अनिश्चित समाकलन चल रहा था उसका टॉपिक आगे बताते हैं। और आज खंडसा में कुछ इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन, थोड़े हटके क्वेश्चन हैं। चूंकि प्रतिस्थापन का तो इसमें यूज हो ही रहा, उसके साथ साथ इसमें आपका खंडसा यानी कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन यूज हो रहा है। आज पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि आपको वीडियो में देखना क्या है। तो आज थोड़े से हटके क्वेश्चन है, जैसे कि पिछले टर्म पे हमने आपको बताया था tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन, यानी इसको मानते थे तो ये आ जाता था और प्रतिस्थापन हो जाता था। आज दिक्कत है क्वेश्चन में, आज थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा आपको। कैसा सोचना पड़ेगा? एक्स्ट्रा। तो यहां पर x है, यहां पर tan इनवर्स x, और हमने आपको मैसेज दिया था जब भी इनवर्स हो तो उसका कोण ऐसा मानो कि ये इनवर्स वाला उससे कट जाए। जैसे कि यहां पर tan इनवर्स है, x है, तो x को हमें tan थीटा ही मानना पड़ेगा। तो यहां पर आपका आएगा tan इनवर्स tan थीटा, tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपको अपने अनुसार समझना है। और नीचे भी रखेंगे यहां पर tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर, sec स्क्वायर से सॉल्व करेंगे फिर हम इसे, है ना। देखो वर्गमूल भी लगा साथ में, हर जो लाइन से इसकी वो इम्पोर्टेंटली है, डराने वाली है। तो बिना देर करते हुए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा, एडवांस रियल में एडवांस क्वेश्चन है इसके, आपको समझना पड़ेगा। x बराबर मानते हैं tan थीटा, अपकलन करेंगे, dx बराबर tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। हालांकि sec स्क्वायर इसमें आ नहीं रहा, लेकिन अभी सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन खंडसा में पहुंचेगा। यहां से आपको थीटा का मान भी निकालना है, tan इनवर्स x। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सवालों को, जो सवाल में फलन दिए हैं उनको बारी बारी से उनका मान लगाएंगे। इसकी जगह पे आपको लिखना है tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। नीचे आएंगे 1, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3, और यहां पर आपका आएगा dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्योंकि प्रतिस्थापन का अर्थ होता, अगर आप x को भगा रहे हैं तो x को भगाने के बाद कौन सी राशि ला रहे हैं उसको लिखना जरूरी है। थीटा में होना चाहिए पूरा सवाल। यहां पर tan से tan कैंसिल हो गया, आपका बचेगा tan थीटा इंटू थीटा, जी अलग है थीटा। नीचे आएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, सूत्र बन जाएगा त्रिकोणमिति से 1 प्लस tan स्क्वायर की घात 3 और 1। यहां पे आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखेंगे, और व्यवस्थित लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। थीटा को पहले, tan थीटा को बाद में। नीचे आपका लिखने का तरीका देखना, sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। 3/2 कैसे हो जाएगा? यहां पर जरा गौर करते हैं। देखो ए लिखा जैसे, तो देखो यहां पर 3 घात तो पहले से है, और इसका मतलब होता 1/2, तो 3 गुणा 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। ऐसा शॉर्ट में लिख दिया हमने, 3 पहले से था और 1/2 इसका, तो 3/2 हो गया, बटे में पहुंच गया। और यहां पे आएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो, वर्ग से 2 घात कैंसिल हो जाएगी। यहां पे नहीं करना हो तो एक लाइन और बढ़ा, थीटा d थीटा अपॉन sec थीटा का होल स्क्वायर, गुणा में देखो घात के ऊपर घात है, घातों का क्या हो जाएगा गुणा, 3/2 ऐसा लिख दो, sec स्क्वायर
थीटा और डी थीटा, थीटा इंटू टेन थीटा, नीचे आपका बचेगा सेक की पावर 3 थीटा क्यू थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, स्क्वायर से ही एक घात वाला। आपका सवाल बना बटे बटे आपका है सेक थीटा और डी थीटा। अब इसे त्रिकोणमिति से हल करने की आवश्यकता है। त्रिकोणमिति से क्या है, हल करने की आवश्यकता। कैसे? टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा और डी थीटा। देखो त्रिकोणमिति कितनी इंपोर्टेंट है ना। सवाल 12 का चल रहा लेकिन त्रिकोणमिति लग गई। इसको लिखा इतना, इसको लिखा इतना, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। आपका फाइनली क्वेश्चन जो बचेगा वो आपका बचेगा थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। दो फलन बचे और जैसे ही दो फलन बचते हैं हमें आई रेट की याद तुरंत आ जाती है। किसकी याद? आई रेट की। इस क्रम से लिखना है। थीटा आपका आएगा एलजेब्रा में, साइन थीटा आएगा आपका त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्रम से लिखा है, इसे पहला और इसे दूसरा। इसके क्रम से ही मानना है, इसे पहला और इसे दूसरा। जो पहले आएगा आई रेट में वो पहला फलन, जो बाद में लिखा रहेगा वो द्वितीय फलन। ऐसे समझ सकते हैं आप। लिखेंगे खंडसा समाकलन से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अपकलन माइनस के, प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। देखो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, इसका अपकलन हो जाएगा 1, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा का समाकलन। फिर से देखते हैं, माइनस का चिन्ह माइनस में किया प्लस हो गया, इसमें माइनस आगे आ गया। आपका बचा कॉस थीटा का समाकलन। कॉस थीटा का आपका होगा प्लस के साइन थीटा, और जैसे ही समाकलन का चिन्ह था तुरंत सी का प्रयोग करेंगे। सी एक अनिश्चित समाकलन की पहचान है कि अनिश्चित समाकलन आपका चल रहा है। अब यहां से डिफरेंटिव हो गया क्वेश्चन। 10 का मान दिया था, 10 को माना था हमने, लेकिन भाई इसमें तो आ रहा साइन और कॉस आ रहा, इसमें तो बड़ी दिक्कत हो गई क्वेश्चन में। तो उसकी सहायता से, टेन थीटा की सहायता से अपन इनका मान निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पर रोक देंगे, चूंकि टेन थीटा बराबर एक्स था बटे में 1 मान लो। जी आपका क्या हो जाएगा? एल और जी हो जाएगा 1। लंब आधार, लंब आपका हो जाएगा एक्स और आधार आपका क्या हो जाएगा 1। तो इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण का फॉर्मूला होता लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि आपका कॉस का मान और साइन का मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आपका होता है k बटे a, यानी कि आपका हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1। साइन थीटा आपका हो जाएगा L बटे, जी गलत लगा दिया, a बटे k होता है, a बटे k। a का मान आपका 1, इसका मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा। इसका L बटे k, L का मान आपका है x और k का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मान हम निकाल चुके। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान रखना। अब इतना लिखेंगे नहीं, ये बता दिया हमने आपको कि इस तरह से आपको करना है। आप लोग लैंग्वेज से भी कर सकते हो। तो टेन थीटा से पहले 2 भुजाएं निकाली,
पाइथागोरस में से तीसरी भुजा cos थीटा का मान और sin थीटा का मान निकाल लिया। अब हमें जहां पर हमारे सवाल में cos थीटा sin थीटा आया मान लगाना और जहां थीटा आया वहां पर थीटा का मान लगाना, है ना। एक बार बना देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अपना उद्देश्य था। देखो इनवर्स वाले क्वेश्चन में इनवर्स को भगाया जाता है, तो यहाँ पर टेन ही मानने से भगेगा। मान लिया भाई, सॉल्व करते गए वर्गमूल को सॉल्व किया, 3/2 घात, 2 घात से 2 घात कैंसिल, क्योंकि घात के ऊपर घात गुणा हो गया था, घातांक नियम से। फिर अब हमें इनके मान रखना है और आंसर निकालना है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगा, थीटा लिखा है, थीटा का मान आपने अभी यहां पर लिखा था आपका tan इनवर्स x। cos थीटा का मान है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर आपका प्लस का चिन्ह लगा, साइन का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां पर इन दोनों में लासा लेना है, लासा आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x और प्लस का x प्लस सी। आगे पीछे कर सकते हैं माइनस को बाद में, ताकि सही लगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तो 2 या 3 बार आपको निश्चित तौर पर प्ले करके देखना है, ताकि हर पॉइंट आपको समझ में आए सर ने कहां पर क्या बोला है। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहां पर एक स्टार बना हुआ है, ठीक है ना। क्या बना हुआ है? एक स्टार वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। इससे पहले वाला ही है, इसमें देखो थोड़ा सा परिवर्तन है। उसमें यहां पर x लिखा था, इसमें x नहीं लिखा, बस करना वैसे ही है। इसको आपको मानना है, x को मानना है tan थीटा। सेम वैसे ही करते जाएंगे, यहाँ की प्रोसेसिंग भी वही है, बिल्कुल पूरे पॉइंट वही है, और वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, जो कि आपका साइन का है। किसका है? साइन का। तो यहां पर मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, तभी तो ये कटेगा साइन, है ना। इसका अपकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा dx। साइन x का होता है अपकलन cos थीटा। साइन थीटा का क्या हुआ? cos थीटा d थीटा। यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे, साइन इनवर्स x। इसकी आवश्यकता पड़ती है सवाल में बाद में, जब हमारा थीटा में आंसर आता है, चाहिए हमें x में पड़ता है तब। अब हम सवाल को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं। साइन इनवर्स यहां पर लिखेंगे साइन थीटा, नीचे आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर इसकी घात है आपकी 3 और d थीटा। तो यहां पर साइन से साइन तो देखो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ऊपर थीटा। नीचे आपका सूत्र बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति से कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर आपकी 3। अब वही काम फिर से करना, देखो वर्ग से वर्गमूल तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। आपका बचा समाकलन थीटा अपॉन कॉस थीटा की होल पावर 3 डी थीटा। अब एक चीज में यहां पर मिस्टेक कर दी, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कि dx की जगह पे आपको cos थीटा और d थीटा लिखना है।
cos थीटा और d थीटा, है ना। अब तो यहां पर आगे लिखेंगे cos थीटा और d थीटा। एक cos से ये दो घात बार कटेगा, थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा त्रिकोणमिति से, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पर खंडसा का प्रयोग होगा, लेकिन आइलेट लिखकर। तो थीटा यहां पर sec जी आएगा त्रिकोणमिति में, यानी कि क्रम से लिखा है, इसे पहला और इसे दूसरा। तो लिखेंगे खंडसा समाकलन से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन सॉल्व करेंगे। थीटा इसका समाकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x का आपका होता tan x, थीटा है तो थीटा आएगा tan थीटा, माइनस इसका आपका अवकलन हो जाएगा 1 sec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा का समाकलन। अब यहां पर tan थीटा का आपको फिर से करना, यहां तो हो गया था tan थीटा, 1 को हटा देंगे, tan थीटा का समाकलन होता है log mod ऑफ sec थीटा और प्लस c लगा देंगे क्योंकि समाकलन पूरा हो चुका है। अब हमारा सवाल साइन में था, वो x में था, आंसर हमारा थीटा में आ रहा। हमें इसकी सहायता से tan थीटा इसकी सहायता से tan थीटा और sec थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि sin थीटा बराबर x, इसके बटे में 1 मानो, a लंब होता, a आपका कर्ण, तो लंब आपका x, कर्ण आपका 1, आपको चाहिए है आधार। आधार का सूत्र लगेगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी कि आपका आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर प्रेजेंट आपका tan थीटा है, tan थीटा का सूत्र होता लंब बटे आधार, tan थीटा थीटा, लंब का मान आपका x और आधार का मान आपका अभी निकाल लिया x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक का निकालेंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान आपका दिया है 1 और आधार का भी निकाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मान लगाना है, तो थीटा का मान तो यहां पर दिया है, देखो निकाला था अपन ने पहले, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स, tan थीटा का मान x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग सेक का मान 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे लगा देंगे हम प्लस c। क्या लगा देंगे? प्लस c। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीटली आंसर निकल आएगा। कुछ नहीं करना, थीटा का मान tan थीटा का log sec थीटा का चिन्ह वैसे ही लगाते जाएंगे जैसा लगा है और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। साइन के रूप में दिया था, इससे पहले tan के रूप में दिया था, तो x को हमने यहाँ पर साइन थीटा माना ताकि ये रिवर्स कट जाए। अवकलन किया, प्रतिस्थापन किया, सॉल्व करते गए, q आ गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका स्क्वायर बचा, ऊपर गया sec, प्रथम फलन द्वितीय फलन से किया, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन खंडसा से सॉल्व करते गए। इसका tan x, इसका भी tan x, इसका 1
टेन एक्स का फिर से हो गया log sec x। sec x और टेन एक्स का हमने पाइथागोरस प्रमेय जो कि कक्षा 9 10th क्लास में पढ़ी है आपने, उसकी सहायता से sec और tan के मान निकाले, मान रख दिया प्लस c लगा दिया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, प्रतिस्थापन प्लस खंडसा। जरा ध्यान से देखना, इसको मानने से हमारा ये वाला फलन cos t हो जाएगा और अवकलन करने के बाद कुछ और प्राप्त होगा। पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं होगा, आधा अधूरा प्रतिस्थापित होगा और फिर उसे हमें खंडसा से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? खंडसा से। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसका अवकलन होगा 2x dx बराबर dt, x dx बराबर यहाँ पर एक है, भाग लगाएंगे तो 1/2 dt, 1/2 dt। अब सवाल को प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। देखो इसको हमने लिख दिया, x की पावर 3 लिखा था तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक एक्स स्क्वायर, इस देखो एक्स स्क्वायर को आगे और x को लेकर dx के साथ, क्योंकि इसे देखो 1/2 dt लिखना, एक्स स्क्वायर को t माना तो इसकी जगह पे हमने t लगा दिया, इसकी जगह पे भी हमने t लगा दिया और इसकी जगह पे लिखा 1/2 dt, 1/2 dt। अब हमारा सवाल प्रतिस्थापित हो गया, दो फलन बने, आइलेट लिखा, आइलेट लिख दिया है ना। आइलेट के अनुसार t आपका अलजेब्रा में आएगा और cos t आएगा आपका त्रिकोणमिति में। तो पहला क्रम में पहले सबसे पहले t आ रहा तो पहला और इसी मानेंगे दूसरा। खंडसा से सॉल्व करना आपको, किससे करना? खंडसा से। ए आपका पहला और ए आपका दूसरा, लिखेंगे खंडसा समाकलन से। देखना ध्यान से, 1/2 बाहर है, ब्रैकेट का ही, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस टी लिखना पड़ेगा यहाँ पे dt, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन कोष्टक बन जाएगा 1/2, इसका होगा आपका t, cos t का समाकलन होता है sin t, प्लस के sin t होगा, माइनस इसका 1 प्लस का sin t और का समाकलन 1/2 आगे है, t sin t माइनस sin t का होगा माइनस के cos t, समाकलन करना ना, और प्लस c लगा देंगे, माइनस आगे आएगा, t का मान लगा देना, t बराबर एक्स स्क्वायर है रखने पर, 1/2 आगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉज एक्स स्क्वायर पुस्तक बंद प्लस के c। इस तरह से आपका आंसर आ गया। सिंपल था, इंपोर्टेंट था और देखो पूर्णतः प्रतिस्थापित नहीं हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि आधे अधूरे प्रतिस्थापित होंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो दो फलन बनेंगे जिससे हम खंडसा की सहायता से उसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करते गए, लास्ट में हमने t का मान लगा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा कि इसको अगर t मानेंगे तो ये वाला आ रहा कि नहीं आ रहा, पूरा पूरा आपका सॉल्व करने पड़ेगा। तो यहां पर हम सेकंड वर्स x को t मान लेंगे, अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर dt। सवाल को व्यवस्थित लिखेंगे, मानने वाले को पहले log sec इनवर्स x और इसे लिख देंगे 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर
-1 और dx। इसे लिखेंगे अपन क्या, t, आपका log t हो गया, और इसको लिखेंगे अपन dt, क्योंकि अवकलन किया था तो आ गया था 1/x √x² -1 dx बराबर dt। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि log x एक स्वयं एक क्वेश्चन होता और log x का अवकलन किसी प्रकार से नहीं कर log x का समाकलन किसी भी विधि से नहीं कर सकते, मात्र उसे इंटू 1 करके करना पड़ेगा खंडशः से। देखते हैं, समाकलन log t इंटू 1 और dt, और इसको आइलेट की आवश्यकता नहीं होती है क्रम ध्यान रखने के लिए। जो दिया होता है वो प्रथम और जो 1 मानते हैं वो दूसरा। लिखेंगे खंडशः समाकलन से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। अब इसको हम सेम लिखेंगे। वन का यहाँ पर देखो एक गलती और है, यहाँ पर जो t के सापेक्ष हो रहा है, तो सभी जगह पे क्या लिखेंगे, dt और dt। ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि सवाल बदल गया था, t में तो t आएगा सब जगह dt। इसका आपका t होगा माइनस log t का 1/t, 1 का आपका t और का समाकलन, t से t कैंसिल हो जाएगा, t log t माइनस के 1 dt। समाकलन करना है इसका, t log t माइनस t और प्लस c लगा देंगे, क्योंकि समाकलन का चिन्ह पूर्णता से हट गया। अब t की जगह पे क्या लिखना है अपन को, sec इनवर्स x मान लगाएंगे, sec इनवर्स x log sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स x प्लस के c। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन तो सीखिए, sec इनवर्स x को हमने t माना था, अवकलन किया, साथ वाला आ गया इसमें पूरा पूरा, प्रतिस्थापन होगा log t बना। log t एक स्पेशल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, एडवांस क्वेश्चन, जिसे इंटू 1 करके करते हैं। समाकलन किया, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, सॉल्व करते गए, t का हमने मान लगा दिया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको नोट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन x की पावर n log x dx है। सिंपल है क्वेश्चन, अभी बताते हैं। उससे पहले एक स्टार वाला क्वेश्चन जो कि पहले क्वेश्चन जैसा है, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था। आपको क्या करना है, इस x के लिए tan थीटा मानना है। x के लिए क्या मानना, tan थीटा। अवकलन करेंगे, यहां पर मान लगाएंगे तो यहां पे आएगा, कट जाएगा, थीटा बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, यहां पे tan स्क्वायर थीटा। फिर बारी बारी से साइन को में चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 फलन बनेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। पहले तो आइलेट लिखेंगे, अब इसका क्रम देखेंगे, ये x की पावर n इसमें आएगा और log आपका इसमें आएगा, यानी कि इसको पहला फलन और इसको दूसरा फलन बनाना। इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, चेंज। log x हम पहले लिखेंगे इंटू x की पावर n और dx, इसे प्रथम और इसे द्वितीय। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन। log x सेम लिखेंगे, इसका x की पावर n का
स्टैंडर्ड फॉर्म है x की पावर n प्लस 1 बटे में। स्टैंडर्ड फॉर्म का सूत्र x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 log x का 1/x, इसका हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 का समाकलन। इसकी एक घात ये ऊपर पहुंचेगी और इन दोनों को घातांक नियम से सॉल्व करना है। इसको सेम लिखेंगे, आगे लिख देंगे x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस ऊपर ले जाएंगे x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और dx 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर से लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 log x पहले से लिखा था माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर निकलेगा x की पावर n dx। फिर से लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 log x माइनस के 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू x की पावर n से x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ये आपका दो बार है, या ऐसा समझो ये कॉमन आ रहा है। देखो x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 यहां से बचेगा log x माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका c। इस तरह से आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो दो फलनों की गुणनफल, पहले तो क्रम आइलेट से देखा, एक पहले आएगा एक बाद में। जो आइलेट में जो पहले लिखा जाए वो पहला फलन, जो बाद में लिखा जाए वो दूसरा फलन। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन समाकलन किया। यहाँ पे घातांक नियम फिर से लग गया। इन दोनों में घातें घट गई, ऊपर पहुंची घात तो घट गई। फिर से इतना बचा, x की पावर n से फिर से कर दिया। इतना कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल दिया। जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटा प्लस c लगा दिया, जिससे हमारा आंसर अनिश्चित समाकलन के अकॉर्डिंग परफेक्ट और सही ज्ञात हो गया।